बिहार विधानसभा चुनाव के चुनावी रण में अब लालू प्रसाद यादव की बहू यानी तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय भी चुनावी दंगल में उतर चुकी हैं। अपने पिता के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। अब इसको लेकर के हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए राजमोहन तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। राजमोहन, क्या लगता है ऐश्वर्या के आने से चंद्रिका राय की राह कितनी आसान होगी? पहला सवाल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि विजुअल दिखाएं। हमारे जो कैमरामैन और एडिटर जो हैं वो दिखा रहे होंगे आपको विजुअल में। आप देखिए कि किस प्रकार से भीड़ के साथ पहुंची हैं ऐश्वर्या राय मैदान में। परसा विधानसभा का यह क्षेत्र है जो कि सारण जिले में आता है। और देखिए उनके उतरने से मुकाबला तो जाहिर तौर पे है कि थोड़ा बहुत तो एक तरफा हो जाएगा चंद्रिका राय के लिए, क्योंकि नारेबाजी को सुनिए आप। नारेबाजी में क्या लग रहा है? नारा क्या है? सम्मान की, यानी कि इसको सम्मान के साथ जोड़ा जा रहा है। वहाँ की महिलाओं के, परसा विधानसभा की जो महिला हैं उनके सम्मान के साथ ऐश्वर्या राय को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप विजुअल देखिए कि किस प्रकार से जब पहली बार अपने आवास से, चंद्रिका राय के आवास से ऐश्वर्या राय निकलती हैं और एक रोड शो करती हैं और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद जो कि उनके दादा हैं उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करती हैं और ये कहती हैं, जब उनसे बात करते हैं हमारे संवाददाता तो वो कहती हैं कि मैं अपने पिता को जिताने के लिए मैदान में हूँ। हालांकि इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बोलती हैं, लेकिन जाहिर बात है कि ऐश्वर्या राय के मैदान में आने से मुकाबला अब चंद्रिका राय के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। पहले हम आपको वो बयान सुनवाना चाहते हैं, सुनिए आखिरकार ऐश्वर्या राय ने क्या कुछ कहा है। जब मीडिया से बात हुई है महज चंद जवाब ही उन्होंने दिया है, चंद शब्द ही उन्होंने कहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सुनिए आप। सिर्फ मेरे पिता को जिताना है और वोट मांगने के लिए मैं आई हूँ। अच्छा, कितना जन समर्थन मिल रहा है जनता को? अब जनसंपर्क कर रही है तो पूरा जनसैलाब है। कितना जन समर्थन मिल रही है? अच्छा, अब सवाल यह बनता है कि जदयू जिस प्रकार से जदयू के मुखिया कह लीजिए या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ऐश्वर्या राय का जिक्र करते रहे हैं, तो जदयू किस प्रकार से भुनाएगी इसे? देखिए, सबसे पहला जो वर्चुअल रैली नीतीश कुमार ने किया था उसमें ऐश्वर्या राय का जिक्र किया था उन्होंने, और उसी समय लग गया था कि वो इस बार हथौड़ा गर्म है और वो चलाएंगे। चोट करने को पहले से तैयार थे। उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया और ऐश्वर्या राय के बहाने लालू परिवार पर कटाक्ष किया कि महिलाओं का आत्मसम्मान नहीं है, महिलाओं का वो परिवार सम्मान नहीं करता है। और उसके बाद से जब परसा विधानसभा में वहाँ पर गए थे, बाकायदा नीतीश कुमार रैली किया था, तो उसमें भी ऐश्वर्या राय से उन्होंने भाषणबाजी करवाई थी। हालांकि ऐश्वर्या राय ज़्यादा कुछ बोली नहीं थी, 1-2 मिनट ही बोली थी, लेकिन मैदान में उतारने की तैयारी पहले से है। और देखना ये दिलचस्प है कि क्या ऐश्वर्या राय हसनपुर जाएंगी, क्या हसनपुर में तेज प्रताप की चुनौती को क्या और बढ़ाएंगे? ये देखने वाली बात है, क्योंकि हसनपुर में भी हमने लोगों से बात किया तो तेज प्रताप यादव को पैराशूट उम्मीदवार बता रहे हैं वहां के स्थानीय लोग। पैराशूट उम्मीदवार का मतलब है कि बाहरी, हाँ, किसी को बस माथे पर थोप दिया गया, ऊपर से उड़ कर आया है। तो मुद्दा ये है, हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर तेज प्रताप को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश है, वहाँ के लोगों में जोश है, लेकिन उतना नहीं है कि आप एक तरफा मुकाबला करके वहाँ पर तेज प्रताप जीत जाएंगे। ये इतना आसान उनके लिए नहीं होने वाला है। राजमोहन, दिलचस्प बात यह है कि वहाँ से जदयू ने अपना कैंडिडेट दिया है और जदयू के लिए यह एक स्टार प्रचारक के रूप में क्या ऐश्वर्या वहाँ जा सकती है? यही हम भी सोच रहे हैं कि क्या ऐश्वर्या राय हसनपुर में उतरी, क्योंकि अगर हसनपुर में ऐश्वर्या राय उतर गई तो मुकाबला तेज प्रताप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम आपको लगातार तस्वीर दिखा रहे हैं। यह तस्वीर इस बात का इशारा करती है कि जदयू ने एक और बड़ी चाल चली है। राजमोहन, सवाल अब बहुत इससे भी बड़ा हो जाता है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के समर्थन में युवा उतर कर आते हैं मैदान में, अब एक तरफ से उनकी भाभी कह लीजिए, तेज प्रताप यादव की पत्नी कह लीजिए, अब इनके आने के बाद तेजस्वी का जो चुनौती है वो तो निश्चित तौर पर बढ़ी जाएगी। क्या आपको लगता है सिंपैथी वोट ले पाएंगे ऐश्वर्या? देखिए, सिंपैथी वोट तो मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से आज महिलाओं के सम्मान के साथ उसे जोड़ दिया गया है तो परसा में तो ये काम कर जाएगा, क्योंकि वहाँ की वो लड़की है, वहाँ की वो निवासी है, वहाँ पर वो जन्मी है, तो वहाँ पर तो काम करेगा। लेकिन देखना यह है कि अगर बाहर आती हैं, अगर वो
परसा विधानसभा से बाहर निकलती हैं, हसनपुर पहुंचती हैं या फिर राघोपुर तेजस्वी के खिलाफ मैदान में आती हैं, तो कितना वोट ले पाएंगी? क्योंकि देखिए मुद्दा ऐसा है ना कि सिंपैथी वोट तो मिल ही जाएगा, कुछ भी करिएगा तो सिंपैथी वोट मिलेगा। और ये मुद्दा कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। राजमोहन, बड़े मुद्दे के साथ एक और बड़ा सवाल है। आरजेडी पर लगातार परिवारवाद का आरोप लगते रहा है, पिता की विरासत संभालने की आरोप अब भी लगातार लगते जा रहा है, जंगल राज का जिक्र लगभग विपक्षी लगातार इसको लेकर के हमलावर हैं। तेजस्वी के पास कोई चारा नहीं है, रोजगार और कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के युवाओं का समर्थन जरूर मिल रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है परिवारवाद, विरासतवाद, इन सब के बीच में ऐश्वर्या एक बड़ा तीर साबित हो सकती है नीतीश कुमार की? देखिए तीर तो है ही, वो तीर है तभी तो उनका इस्तेमाल हो रहा है, कमान से अब निकालने की कोशिश हो रही है। अब वो तीर कहाँ कहाँ चलाया जाएगा ये देखने वाली बात है। तीर तो उन्होंने चला दिया, एक जगह तो चला दिया, तर्कस से निकल चुकी है। तर्कस से निकल, देखना है कि वो जाती कहाँ कहाँ है और जाएंगी तो कितना चोट करेंगी, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये नहीं है कि चोट कितना करेंगी, चोट तो होगा, गहरा कितना होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार का एक बयान जो काफ़ी सुर्खियों में आया, जिसमें वो कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के खिलाफ मंच से ही डांट रहे थे, वो भी जो जनसभा थी वो चंद्रिका राय के लिए ही की जा रही थी। अब नीतीश कुमार और चंद्रिका राय के बीच का जो ट्यूनिंग है उसे आप समझ सकते हैं, जो व्यक्तिगत संबंध है उसको किस प्रकार से राजनीति में प्रदर्शित किया जा रहा है वो भी आप बाखूबी समझ पा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से ऐश्वर्या के आने से हम लगातार आपको विजुअल दिखा रहे हैं, ऐश्वर्या के आने से अब तेजस्वी यादव कहिए या फिर पूरी आरजेडी खेमा या महागठबंधन के खेमे के लिए चुनौती दूसरे और तीसरे चरण में बढ़ जाएगी, बढ़ गई है। देखिए बिल्कुल बढ़ गई है और ऐन वक्त पे मेरा मानना है कि यह तीर निकाला गया। समझिए कि एक तरह से ब्रह्मास्त्र हम लोग नहीं कहते हैं कि जब कुछ ना मिले तो ब्रह्मास्त्र चलाओ, वो तो लग ही जाता है। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ जुट रही थी और अब उस भीड़ का इस्तेमाल नीतीश कुमार ऐश्वर्या राय के बहाने कर सकते हैं। जिस जंगल राज का जिक्र किया जाता है, महिलाओं को लेकर के चर्चाएं की जाती हैं, महिलाओं को लेकर के बातें बताई जाती हैं, और उसी में एक महिला ऐसी उतर कर आती है जो खास तौर पर उसी परिवार से है, उसी परिवार का पोल खोलती है, तो निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए मुश्किलें अब बढ़ गई है। देखने वाली बात है नए युवराज आरजेडी के तेजस्वी यादव कैसे इस चुनौती को स्वीकारते हैं और कैसे इसका सामना करते हैं। फिलहाल हम लगातार विजुअल के माध्यम से आपको दिखा भी रहे थे। अब इससे जुड़ी कोई भी इनपुट अगर जानकारी हम तक आती है, हम जरूर लेकर सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार।